फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आप मुझे देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है। कंप्लीट पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस आप सभी लोगों के लिए मैं लेके आती हूँ। बैक बेंचर सीरीज के अंदर कंप्यूटर साइंस भी बहुत जल्दी आप सभी लोगों के लिए अनाउंस करने जा रही हूँ। मई के अंदर ही कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए सोचा हुआ है, वो बिल्कुल बताऊंगी। पर फिलहाल के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को एक्सप्लोर नहीं किया है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन हिंदी मीडियम में अगर आपको देना है तो भी, सीएसआईआर हो गया, आपके स्टेट का सेट एग्जामिनेशन हो गया, सभी के सभी टीचिंग एग्जाम्स, पीएचडी एंट्रेंस, सभी की तैयारी जो है वो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर होती है। जो भी हमारे स्टूडेंट दिसंबर के लिए तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं आप सब लोगों को बोल दूं, सपोर्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो जो इस वक्त आपको नीचे दिख रहा है। अर्ली एंट्रीज जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी बुकिंग्स करवा सकते हैं। कंप्लीट हैंडबुक्स के साथ में पेपर 1 और पेपर 2 की खुद के हमारे लिखे हुए नोट्स, साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलती है आपको, अपडेटेड वीडियो कोर्सेज तो मिलते ही मिलते हैं। डेली टॉपिक वाइज क्विजेज है जो आप लोगों को दिए जाते हैं, हर टॉपिक के नीचे उसका क्विज होता है डेली, ठीक है। डाउट क्लियरिंग सेशन है आपके लिए और साथ ही साथ पूरा का पूरा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी है जो आप लोगों के लिए जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर चलता है। इस वक्त अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हो तो 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच जो है वो आप सभी लोगों के लिए हम लॉन्च ऑलरेडी कर चुके हैं, इग्निशन बैच, जिसकी क्लासेस आपके लिए ऑलरेडी रनिंग में है। पूरा पेपर 1 में आपको करवा रही हूँ इसके अंदर और साथ ही साथ हर एजुकेटर अपना अपना पेपर 2 भी यहाँ पर कवर कर रहा है। तो ये अगर आप लेना चाहते हो तो भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, कॉल कर सकते हो सपोर्ट नंबर पे। 4000 इसकी प्राइस है अगर आप पेपर 1 प्लस पेपर 2 लेते हो। अब अगर मैं बात करूं तो जो आपके सेल होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि अभी हमने बात करी। यहां पर देखो आप लोगों का जो फॉर्मूला बार होता है ना, उस फॉर्मूला बार के अंदर जो भी आप सभी लोगों के एक्टिव सेल है उसकी वैल्यू वहां पर दिखती है। इसे हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। ये जो चीज आपने लिखी हुई है ना, जैसे देखो इक्वल्स टू लिखा हुआ है, फिर $8 $1 लिखा हुआ है, ये जो चीज है ये आप लोगों के एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के तौर पर कहलाई जाती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि मैंने क्या किया है, मल्टीपल सेल्स यहां पर यूज किए हैं और फिर एक फॉर्मूला लगाया तो इसे हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक सेल के रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सेल फॉर्मूला को सॉल्व कर रही हूं तो वो आपके लिए एब्सोल्यूट सेल कहलाएगा। और अगर मिक्स्ड है, मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स है जिनको साथ में लेके हम लोग कोई फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला बार के अंदर वो जो पूरी लाइन दिखेगी वो आपकी कहलाती है मिक्स्ड सेल रेफरेंस के तौर पर। इस तरीके से दिखती है। इसके अलावा एक और आती है जिसे हम लोग बोलते हैं कि जब मैं दो सेल्स या बेसिकली जो दो आप लोगों के दो कॉलम्स है, उन दो कॉलम्स को या उन दो रोज को कंपेयर कर रही हूं या इस तरीके से दो के बीच में कंपैरिजन वाला काम कर रही हूं, इस तरीके के फॉर्मूला को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। 3 तरीके के रेफरेंस मैंने बताए, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, मिक्स्ड सेल रेफरेंस और रिलेटिव सेल रेफरेंस। ठीक है ना, नोट करके लिखेंगे ये सारी चीजें भी कि 3 तरीके के होते हैं, कौन सा कैसा दिखता है। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दूंगी तो आपके एग्जाम के अंदर आपको पहचान लेना है। देखो इसमें सिर्फ एक कॉलम नेम लिखा है और एक रो नंबर लिखा है, ये है एब्सोल्यूट। मल्टीपल लिखे हैं तो मिक्स्ड है, और यहां पर 2 लिखे हैं, देखो यहां पर रो नंबर सेम है, कॉलम जो है वो अलग अलग है, मैं कंपैरिजन यहां पर कर रही हूं, इसे हम लोग बोलते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। याद रहेगा? एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताओ, ये जो बेसिक्स मैंने अभी तक बताए हैं सेल से बारे में वो सारे के सारे लिख लिए क्या? ठीक है, अब देखो इनको हम अलग तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं। रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, एक तरीके का सेल होता है जिसके अंदर हम फॉर्मूला को एक्सचेंज करते हैं या कॉपी करते हैं, ड्रैग करते हैं एक दूसरे सेल के अंदर। ठीक है, देन आप सभी लोगों के लिए जो हमारा सेल रेफरेंसिंग होता है बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर, सेल रेफरेंसिंग बाय डिफॉल्ट किसका होता है? रिलेटिव का होता है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, बाय डिफॉल्ट यानी हमने अगर कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं, बाय डिफॉल्ट जब एक्सेल हमारे पास में बन के आया था उस समय हमारे पास में किस प्रकार का सेल रेफरेंस होता है? बाय डिफॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है। सही है, आगे बढ़ जाए। जो आप लोगों का सेल रेफरेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने B2 के अंदर लिखा तो ये जो B है ये कॉरेस्पॉन्ड करता है सेल के कॉलम को, 2 रिप्रेजेंट करता है रो नंबर को। इस तरीके से बाय डिफॉल्ट सेल रेफरेंसिंग आपकी रिलेटिव होती है। ठीक है, देन आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के अंदर हम हमेशा डॉलर साइन के साथ में शो करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता है फॉर पर्टिकुलर
सेल रेफरेंसिंग, है ना, ये डॉलर हम लोग लगाते हैं। यहां पर हमारे पास में डॉलर, कंप्यूटर साइंस में जहां पर भी आप प्रोग्रामिंग यूज करते हो किसी भी तरीके से, कभी भी आगे भी आप लाइफ में कुछ भी प्रोग्रामिंग का कोड पढ़ोगे, जब भी ये डॉलर लिखा जाता है तो डॉलर का मतलब समझना है कि डॉलर जो है वो कंप्यूटर के कांस्टेंट को समझाने के लिए समझ में आना चाहिए। यानी जो आप लोगों के लिए डॉलर सिंबल होता है वो अक्सर किसके लिए यूज होता है, अक्सर किसी कांस्टेंट वैल्यू को शो करने के लिए यूज होता है। जैसे यहां पर हमने क्या किया है, $b $4 किया है, तो ये जो है ये कांस्टेंट रखे, वैल्यू को रिपीट भी करोगे या कुछ चेंज भी इसमें करोगे, जहां जहां पर B4 की वैल्यू है वो सेम रहेगी हमेशा। कांस्टेंट मतलब हमेशा सेम रखना, चाहे आप इसको दूसरे सेल में ले जाओ, चाहे कुछ भी कर लो, ये हमेशा सेम वैल्यू ही रखेगा होल्ड करके, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए अलग अलग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस की बात कर लेते हैं। मिक्स्ड सेल रेफरेंस जो होता है उसके अंदर हमारे पास में डॉलर सिंबल भी हो सकता है, मल्टीपल सेल वैल्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि ये रिलेटिव का और एब्सोल्यूट का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। कांस्टेंट वैल्यू को शो करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग यूज होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास में क्या होता है मैम, बाय डिफॉल्ट आपके पास में रिलेटिव होता है, जिसके अंदर हम कोई तरीके का सिंबल नहीं यूज करते, हम लोग इस तरीके से सीधा कॉलम नेम एंड रो नंबर लिखते हैं। ऐसे मल्टीपल हम लोग लिख सकते हैं, 2 के कंपैरिजन में हम लिख सकते हैं, अक्सर 2 के कंपैरिजन में ही हम लोग ये चीजें लिखते हैं। तो ये सब आपके रिलेटिव होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। और एक होता है मिक्स्ड, जिसके अंदर सिंबल भी यूज कर सकते हो, और इस तरीके से बेसिक हम लोगों ने क्या किया हुआ है, डॉलर या कोई और तरीके का सिंबल भी यूज किया हुआ है। तो ये हो गया आप लोगों का मिक्स्ड सेल रेफरेंस। इस तरीके से मैम आप लोगों ने कॉलम का नाम लिखा हुआ है, रो का नंबर लिखा हुआ है, बीच में आपने डॉलर का सिंबल भी लगाया, यानी कि आप लोगों की रिलेटिव और एब्सोल्यूट का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रीवियस ईयर सवाल है जो आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया ना, देखो उनको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमें समझ में आया जो हम पढ़ रहे हैं, या कैसे अप्लाई करना है। आपके पास में सेल E9 है जिसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू रखी हुई है 4, और सेल जो है वो है E10 जिसके अंदर वैल्यू रखी है 8। आपने दोनों ही सेल को जो है वो सिलेक्ट किया, ड्रैग किया फिल हैंडल को, और नीचे लेके चले गए हो आप E13 पर। आपको ये बताना है जो कंटेंट है E11 के, E12 के और E13 के, वो क्या होने वाले हैं, 9 होने वाले, 10 होने वाले, 11 होने वाले रिस्पेक्टिवली। आपका जो स्टेटमेंट नंबर 2 है उसमें कोई दूसरा फॉर्मूला गिवन है, पर पहले हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पर आप लोगों से क्या बोला जा रहा है। सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, मैं साथ ही साथ आज सारे क्वेश्चंस भी करा दूंगी आपको एक्सेल के, तो एक बार सॉल्व करेंगे इसको, देखेंगे कि क्या बोल रहा है यहाँ पर। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आप लोगों के लिए ये जो है ये ई कॉलम है ना जी, और इस ई कॉलम के अंदर मान लेते हैं कि ये E9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है, इस तरीके से आगे चल रहा है। अब E9 के अंदर आपने वैल्यू रखी है 4, E10 के अंदर आपने वैल्यू रखी है 8। अब मैंने ये क्या किया, फिल हैंडल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको ड्रैग करके नीचे लेके गई हूँ। अब जब मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके गई तो आपको नीचे क्या वैल्यूज दिखेगी ये आप लोगों से बोला जा रहा है। तो आपको क्या वैल्यू दिखेगी, 9 दिखेगी, 10 दिखेगी और 11 दिखेगी, ऐसा क्वेश्चन का स्टेटमेंट बोल रहा है। तो क्या यहाँ पर ये दिखने वाला है आपको, मैम जब आप इसे ड्रैग करोगे तो यहाँ पर हमको ऑब्वियस ही बात है ये समझ में आ रहा है कि मैम 4 की टेबल लिखी जा रही है, तो 4 8 और यहाँ पर 12 आएगा, यहाँ पर 16 आएगा, यहाँ पर 20 आएगा, इस तरीके से वैल्यू फिल होगी मैम। यानी कि आपके पास में जो E9 है, E10 है और E11 है, उसके अंदर तो वैल्यू मैम आएगी 4 8 और 12, ना कि क्या 9 10 और 11। तो ये तो मैम आपका हो गया गलत। पहला क्वेश्चन तो, पहला स्टेटमेंट तो हो गया मैम गलत। आगे दूसरा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं कैसे सवाल बना है। आपसे ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से अगर कोई फॉर्मूला लिखा है इक्वल्स टू A3 मल्टीप्लाई बाय $8 $1, जिसके अंदर हम ये कह रहे हैं जो A1 है वो आप सभी लोगों के लिए रिलेटिव रेफरेंस है, वाइल जो आप लोगों के लिए A3 है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर लिखा है। क्या ये बात सही है? सोच के देखो बच्चे, क्या ये बात सही है? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टाइप 1 क्वेश्चन। नहीं मैम अभी तो पढ़ाए हो आप, अभी तो पढ़ाए हो, बिल्कुल गलत बात है, उल्टा लिखा है मैम, उल्टा लिखा है। ये जो है ये एब्सोल्यूट आप बोल रहे हो कि ये एब्सोल्यूट है वो रिलेटिव है, नहीं मैम ये तो मिक्स्ड है, दोनों का मिक्सचर लिखा हुआ है ना, एक ही फॉर्मूला में दोनों का मिक्सचर लिखा हुआ है। तो ये क्या है मैम, ये तो मैम हमारे लिए क्या है, मिक्सचर है, ठीक है ना। हमारे पास में जब ये डॉलर वॉलर सिंबल आ जाता है तब ये एब्सोल्यूट हमारे लिए कहलाता है, और जब मैम कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता है तो वो हमारे लिए रिलेटिव होता है, और दोनों का कॉम्बिनेशन मिक्स्ड होता है। समझ में आ गया क्या कि किस टाइप से सेल रेफरेंसिंग होती है और फिर हम कैसे क्वेश्चन उन पे सॉल्व करते हैं। चलो बहुत बढ़िया बात है, ये समझ में आ गया है।
तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको एक तरीके की टेबल गिवन थी या बेसिकली एक एक्सेल का स्नैपशॉट आपको गिवन था और आपसे एक फॉर्मूला दिया हुआ था कि $A3 प्लस B2 में बताना है कि जो सेल C4 है उसकी कॉपी करी है वैल्यू को C5 के अंदर, तो फाइनली C5 के अंदर क्या वैल्यू होगी। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, 2022 में आया हुआ है और मैंने ये सॉल्व भी करवाया आपको पहले, एक्सेल वाले जो पुरानी क्लास थी उसमें मैंने आपको ये सॉल्व भी करवाया था। चलिए आंसर बताएंगे मुझे सभी लोग इसके अंदर की क्या आंसर आएगा। सबसे पहली बात तो मैम ये देखिए कि ये क्या है, मैम ये है मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। मिक्स्ड है ना, कैसे है मिक्स्ड मैम, ये है ये है एब्सोल्यूट और ये है रिलेटिव। पहले तो ये चीज क्लियर कर ली मैम, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिएगा, सेल में आप लोगों ने A3 जो है उसकी वैल्यू को पढ़ना, तो ये A हो गया, ये 3 हो गया, तो A3 की वैल्यू हो गई 7। लेट मी चेंज द पेन कलर, ये हो गई मैम 7 वैल्यू, ठीक है। आगे देखो B2 की वैल्यू दी हुई है, तो B और 2 की वैल्यू को देखो तो मैम क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू आ गई आपके लिए 2। अब आपके पास में जो C4 है, C4 क्या है मैम, C4 ये रहा 9, इसकी वैल्यू को मैम आपने कॉपी किया है C5 के अंदर। तो आप ये बताइएगा कि हमारे पास में यहां पर क्या वैल्यू जो है वो रिपीट होने वाली है। नाइन, 8, चलो देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। मैम देखो आपके पास में जो फॉर्मूलाज है वो इस तरीके से चल रहे हैं, है ना, इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो जब हम लोग आगे जाएंगे तो आपके पास में ये जो है ये एब्सोल्यूट वाला नंबर है। अब जब ये एब्सोल्यूट वाला नंबर है तो इसका नंबर तो सेम रहने वाला है जो आप लोगों के लिए आगे जाएगा। जैसे डॉलर के बाद में फिर आपका जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनेगा, ये तो आपने C4 के लिए निकाला, अब जो C5 है उसके अंदर क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो C5 के अंदर हमारे पास में $A का 4 प्लस हमारे पास में होगा, यहाँ पर B2 था तो B3 होगा। क्या ये चीज मैं सही बोल रही हूँ क्या? अगर ऐसा होने वाला है तो मैम जो आप लोगों का A4 है उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी क्योंकि एब्सोल्यूट है, तो A4 की वैल्यू तो कितनी आएगी 8, प्लस हमको इसमें क्या करना है मैम B3, तो B3 मैम हमारे पास कितना है, B3 हमारे पास 0 है। तो फाइनल आंसर हमारे पास में C5 के अंदर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं। समझ गए? हाँ, फॉर्मूला तो इंक्रीज होगा ही। देखो C4 के अंदर इसने दिया हुआ था कि A3 और B2 को ऐड करना है, तो C5 उसके नेक्स्ट वाला है, तो ऑब्वियसली A4 और B3 ऐड होगा। पर A जो है मैम वो हमेशा सेम रहेगा, A कॉलम सेम रहेगा। क्यों कॉलम सेम रहेगा, एब्सोल्यूट है तो ये तो सेम ही रहेगा। जब ये हमेशा सेम रहेगा मैम तो हमें A की वैल्यू को तो इंक्रीज करके क्या मिल गया है, A की वैल्यू को इंक्रीज करके मिल गया 8। जो B है वो रिलेटिवली चेंज होगा, रिलेटिवली जब चेंज होगा तो B3 आएगा, B3 हमारे पास कुछ भी है नहीं तो 8 + 0 यानी कि 8 आपके पास में आ जाएगा। से